नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में बैंकिंग असिस्टेंट, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, इनके फॉर्म आज स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, आज दिन में कभी भी अपडेट कर दिए जाएंगे। तो फॉर्म कैसे फिल करना है, कितने फॉर्म आप फिल कर सकते हो, क्या 2 फॉर्म फिल कर सकते हो या नहीं कर सकते, आपको जो कोऑपरेटिव बैंक के जिले हैं या फिर कोऑपरेटिव जो बैंक है वो कैसे अलॉट होगी, उनको किस प्रेफरेंस से फिल करने, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है आपको, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप जो राजस्थान सहकारी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको पीछे दिख रही है, इस पर जाइए और यहाँ पर जो अप्लाई ऑनलाइन आ रहा है इस पर क्लिक करने के बाद में आपको जो भी मतलब फॉर्म्स फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, तब यहाँ पर आपको अपडेट आ जाएगी। और जिस हिसाब से आप आईबीपीएस क्लर्क वगैरह, आईबीपीएस और एसबीआई के जो फॉर्म फिल करते हो ना बैंकिंग वाले, उसी हिसाब से यहाँ से आप क्या रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल कर सकते हो। तो एक तो ये रास्ता आपके पास। अगर दूसरा, अगर आपकी एसएसओ आईडी बनी हुई है तो आप राजस्थान जो एसएसओ आईडी है उस पर जाकर, और ये माई रिक्रूटमेंट है इस पर जैसे नहीं सॉरी होम पर क्लिक करोगे, ठीक है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर, स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर, और जैसे ही आप होम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट आएगी, जिसमें यहाँ पर आपको थोड़ी देर में अपडेट कर दी जाएगी कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी। ठीक है। दूसरी एक बात ये भी ध्यान रखना कि आप 2 फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, 2 फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए सबसे मेन बात ये कि आप ऐसे नहीं कि बैंकिंग असिस्टेंट से 2 फॉर्म फिल कर दिया। आप अगर एक मैनेजर से फिल कर रहे हो, दूसरा बैंकिंग असिस्टेंट से कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, या फिर बैंकिंग असिस्टेंट या कंप्यूटर प्रोग्रामर से कर सकते हो। यानी कि दोनों अलग अलग वैकेंसी से फॉर्म फिल कर सकते हो एक साथ, दोनों के अलग अलग एग्जाम होंगे आपके, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बैंकिंग असिस्टेंट से 2 फॉर्म फिल कर दो। ठीक है। दूसरी बात है, हो सकता है कि आपके जैसे फॉर्म फिल स्टार्ट होंगे उसमें आपको फॉर्म में आपकी जितनी भी जो कोऑपरेटिव बैंक है जिलों की, उनको क्या है, प्रेफरेंस के आधार पर, वरीयता के आधार पर फिल करवाए। प्रेफरेंस आप ध्यान से फिल करना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तब आपके जो पहली बात तो आपकी जो रैंक है उसके हिसाब से, या फिर साथ में कैटेगरी, ठीक है, रैंक और कैटेगरी के हिसाब से, इसी प्रेफरेंस के आधार पर आपको क्या है अलॉट होगी कोऑपरेटिव बैंक। तो जो भी आप प्रेफरेंस अगर मांगते हैं, कई बार मांग लेते हैं, कई बार नहीं मांगते, तो अगर आपको वरीयता मांगते हैं कोऑपरेटिव बैंक की, तो ध्यान से फिल करना, जो चीज आपको चाहिए उसको ऊपर ऊपर फिल करना। ठीक। और हमेशा जो अलॉट होता है वो रैंक और जो है कैटेगरी के हिसाब से होता है। इसमें ऑल राजस्थान मेरिट बनती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज या कोऑपरेटिव बैंक के वाइज नहीं बनती। दूसरी बात, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ होती है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश की अलग कट ऑफ बनेगी जैसा कि बैंकिंग एग्जाम में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ बनेगी। और जो भी आपको, अगर जैसे ही फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जीवा स्टडी को। और ध्यान रखना कि अगर किसी के एसएसओ आईडी पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा, ठीक है, जैसे ये मेरी एसएसओ आईडी है, अगर आपने किसी दिन ने भी अगर रजिस्ट्रेशन जो नहीं कर रखा है एसएसओ आईडी पर, तो आप फिर अपन जो राजस्थान सहकारी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड, इस पर जाकर भी आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन से। तो अभी फॉर्म फिल स्टार्ट नहीं हुए, आज स्टार्ट हो जाएंगे शाम तक, क्योंकि हमेशा थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है। और बाकी आप जो है दिसंबर में इसका एग्जाम प्रस्तावित है, तो ऐसा मत सोचना लेट होगा एग्जाम आईबीपीएस करवाएगा तो आपका दिसंबर में ही एग्जाम होने के फुल चांस है। ज्यादा से ज्यादा जनवरी के फर्स्ट वीक में जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल जो पिछली बार जो 2019 में भर्ती आई थी उसके भी अक्टूबर में फॉर्म फिल हुए थे और दिसंबर में एग्जाम हो गया था, 18 और 19 दिसंबर को। ठीक है, तो एक से अधिक फॉर्म फिल कर सकते हो अलग अलग वैकेंसी से, और दोनों के पेपर भी अलग होंगे। यानी कि मैनेजर का पेपर अलग दिन होगा और जो बैंकिंग असिस्टेंट का पेपर है वो अलग दिन होगा। ऐसा नहीं है कि बीच में बहुत ज्यादा दिन मिलेंगे आपको। हालांकि 18 तारीख को अगर मैनेजर का है तो 19 को आपका बैंकिंग असिस्टेंट का हो जाएगा। इस हिसाब से लगातार ही पेपर होंगे। और कुल मिला के जैसे फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखा दूंगा। और एक बात का ध्यान रखना, अगर आप राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड है इसकी भी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो, और जो राजस्थान एसएसओ आईडी है उससे भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल क्या है, अभी स्टार्ट नहीं हुए, जैसे स्टार्ट होंगे तो यहाँ पर शो कर देंगे। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।